कारनामा भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार अपने गानों में नहीं कर पाए, वह कारनामा भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए हिट मशीन मनी मेराज अपने गानों में कर रहे हैं। ये नजारा खुद देख सकते हैं। एक्सप्रेशन तो देखो बंदे का, ऐसा एक्सप्रेशन करने के लिए भोजपुरी के बड़े बड़े स्टारों के पिछवाड़े से धुएं निकल जाएंगे, फिर भी ऐसा एक्सप्रेशन दे नहीं पाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मनी मेराज के गानों की क्वालिटी का और उनकी न्यू मूवी वेलकम के ट्रेलर का, और यह मूवी सिनेमा हॉल में कब रिलीज होगी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मनी मेराज के जितने भी फैन हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मनी मेराज के गानों की सबसे क्वालिटी होती है उनका लोकेशन डिफरेंट होता है। ऐसा लोकेशन किसी भी भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार के गानों में आप बिल्कुल नहीं सुन सकते हैं। ऐसा नजारा किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के गानों में आपको देखने को नहीं मिलेगा, खास करके एल्बम के। पिक्चरों में ऐसा सीन आप देख सकते हैं, लेकिन मनी मेराज के गानों की सबसे बड़ी क्वालिटी खास बात यही होती है उनका लोकेशन कमाल का होता है, बिल्कुल बवाल होता है। जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली ऐसे लोकेशन पर वह जाकर वीडियो शूट करते हैं। हमारे भोजपुरी के जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं 4 डांसर को लेते हैं, कमरे में गांड हिलाकर वीडियो शूट कर लेते हैं। यह कोई गाना है? अरे सीखना है तो मनी मेराज से सीखो। जब ले गंगा और जमुना में पानी रहे। और मनी मेराज के गानों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उनकी लिखावट। उनके जो राइटर होते हैं वो कमाल के हैं। अपने लवर को धोखा दो। मनी मेराज के राइटर इमरान को कौन भूल सकता है। उन्होंने अपने लवर को धोखा दो जैसे गाने लिख करके इंडस्ट्री में फेमस हो गए हैं, और उन्हीं की वजह से मनी मेराज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में फेमस हो गए हैं। सनुरवा सजनवा का गाना आते ही ट्रेंडिंग पर छा गया है, और इस गाने को भी इमरान भाई ने लिखा है। और उनकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है उनके गानों में वल्गरिटी यानी चीप शब्द का यूज बिल्कुल नहीं होता है। जैसे भोजपुरी के बड़े बड़े सुपरस्टार अपने गानों में चोली, ढोंडी, लहंगा, जुबनवा यही सब लिखते रहते हैं। कमर नहीं कर भाई, गारंटी लिख के शर्म आया है। मनी मेराज के गानों की क्वालिटी यह है कि आप फैमिली के साथ इस गाने को सुन सकते हैं। मनी मेराज की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है, इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री में अब मनी मेराज की ही चर्चा हो रही है। जानत नहीं खा सच्चाई के, हम हो न साहब जुदाई के। अब जानने की कोशिश करते हैं कि मनी मेराज डे बाय डे इतने पॉपुलर, इतने फेमस कैसे हो रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो जितने भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर हैं या एक्टर हैं, सिंगर से एक्टर बने हैं, चाहे वह खेसारी लाल यादव हो, चाहे वह पावर स्टार पवन सिंह हो, लेकिन मनी मेराज इकलौते एक्टर हैं जो एक्टर से एक्टर बने हैं। इसीलिए उनका जो एक्सप्रेशन होता है, उनका एक्टिंग होता है, और भोजपुरी के बड़े सुपरस्टारों से बिल्कुल अलग होता है। ऐसा एक्सप्रेशन देखो, ऐसा एक्सप्रेशन आप गानों में बिल्कुल नहीं पाओगे, भोजपुरी मूवियों में पाओगे, लेकिन ऐसा एक्सप्रेशन गानों में मनी मेराज ही ला सकते हैं। तो ऐसा स्टोरी के साथ एक्सप्रेशन, गानों के साथ एक्सप्रेशन ये मनी मेराज ही कर सकते हैं। इसलिए मनी मेराज की पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही है। इसमें मनी मेराज के साथ वन्नू द ग्रेट की जोड़ी केमिस्ट्री कमाल की है, और इसके जो लिरिक्स राइटर हैं इमरान एक बार फिर साबित कर दिए हैं कि वह भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरते हुए लिरिक्स राइटर हैं। अगर आप मनी मेराज के फैन हो तो उनके गाने जाकर के सुनो। गंगा जमुना कितना कमाल का गाना है, और उसका पिक्चराइजेशन बिल्कुल कमाल का है। और मिलन आसमान में हुई कितना दर्दनाक गाना है, उसको देख करके आंखों में आंसू निकल आएंगे और दिलवा तोड़े के। इतना फाड़ू गाना है कि भैया क्या पिक्चराइजेशन है। और अपने लवर को धोखा दो बहुत ही रोमांटिक गाना है। इन गानों में मनी मेराज ने साबित कर दिया कि वह भोजपुरी के उभरते हुए सुपरस्टार हैं। उनकी एक्टिंग कमाल की है। आप सबको पता है मनी मेराज एक्टिंग करते हैं, गाने बिल्कुल नहीं गाते हैं, लेकिन ऐसा फील नहीं होगा उनके
गानों को देख करके उनकी आवाज देते हैं चाँद जी, जिनकी केमिस्ट्री जोड़ी कमाल की लगती है। मनी मिराज के गानों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि उनके गानों में वल्गारिटी होती ही नहीं है। आप फैमिली के साथ देख सकते हो, तो इसे नजर लगा सकते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ नया मनी मिराज लेकर के आते हैं। खास करके मनी मिराज के गानों का जो लोकेशन होता है, पिक्चराइजेशन होता है, दिल छू लेता है। कभी शिमला, कभी मनाली, कभी नैनीताल, बर्फ से भरी वादियां दिखाते हैं, कभी झील, कभी झरना। ऐसा लोकेशन आप भोजपुरी के एल्बम में देख नहीं पाओगे, क्योंकि मनी मिराज जानते हैं कि ऑडियंस को कैसे मोटिवेट करना है। कुछ नया दिखाएंगे तभी ऑडियंस उनको लाइक करेगी, उनको पसंद करेगी। और आजकल की जो भोजपुरी ऑडियंस है मनी मिराज को पसंद भी कर रही है। तो सही है। मनी मिराज के वेलकम का टीजर आ गया है और आते ही धूम मचा दिया है, और उसका ट्रेलर जल्दी ही आने वाला है। सोर्सेस से पता चला है कि यह मूवी दशहरा के अवसर पर ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होने वाली है। शादी नहीं हो सकत शीला काहे कि हम इनका बच्चा के माँ बने वाला बानी। वेलकम के गाने इमरान भाई ने लिखा है। आप लोगों को पता हो टीजर कितना कमाल का है, और इसमें मनी मिराज के मेंबर के बहुत सारे लोग हैं, तो इसे अंदाजा लगा सकते हैं इस मूवी का क्रेज कितना ज्यादा है, क्योंकि मनी मिराज की जो पॉपुलैरिटी है बहुत ज्यादा है। मुझे तो ठीक है, रास्ता जो भी हो लेकिन मंजिल हम ही हैं। मनी मिराज के जो राइटर हैं, जो गाने लिखते हैं, वह कोई गलत वर्ड का यूज ही नहीं कर सकते हैं। कुछ नया आपको देखने को मिलता है, भोजपुरी स्टाइल में नहीं, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल में उनके गाने शूट होते हैं। एक्सप्रेशन तो ऐसे ऐसे देते हैं कि आप देखने पर मजबूर हो जाओगे। बात तो सही है भाई कुर्सी खाली कर दो, भोजपुरी इंडस्ट्री के उभरता हुआ शेर आ रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री का न्यू बाप आ रहा है। क्योंकि करंट टाइम में यंगस्टर में कोई भी भोजपुरी इंडस्ट्री में मनी मिराज के इर्द गिर्द भी नहीं है। इससे अंदर लगा सकते हैं उनका सीट बिल्कुल पक्का होने वाला है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इकलौता वह राज करने वाले हैं। तो मुझे भी उनके गाने बहुत पसंद आते हैं, और उनका जो टीजर आया था वेलकम का बहुत पसंद आया था। मुझे मनी मिराज के गाने बहुत पसंद आते हैं, खास करके उनका पिक्चराइजेशन, उनका लोकेशन, उनका लिरिक्स और उनकी एक्टिंग कमाल की लगती है। मैं तो उनकी मूवी वेलकम के ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूं। कौन कौन इंतजार कर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।